हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडल्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने नॉन फाइनाइट वर्ब करा था और हमने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, ought to। ये क्या है? सारे हमारे मे, माइट, all these words are your modal verbs. अब मॉडल वर्ब्स के साथ हम ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 को हम यूज करते हैं। अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं आई कैन, तो जब तक कि इसके साथ मेन वर्ब को यूज नहीं करते तो मीनिंगलेस रहता है। तो जो भी हमारे वर्ब होते हैं उनको अगर हम अकेले जो है एलोन यूज करते हैं तो मीनिंग निकलता है, बट अगर हम मॉडल वर्ब्स को यूज करेंगे तो उसका सेंस नहीं बनता जब तक कि हम उसमें वर्ब को यूज ना करें, मेन वर्ब को। तो मॉडल वर्ब्स वर्ड, माइट, मस्ट, हैव टू, शुड, शैल, ऑट टू, विल, वुड, मे, माइट, ये ऑल दीज वर्ड्स आर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कहाँ हम मॉडल्स को यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, नेसेसिटी के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, बट कैसे करते हैं ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, दैट इज यूज टू एक्सप्रेस मॉडलिटीज the states or moods in which a thing exists, such as, जैसे अभी मैंने बताया कोई संभावना है, पॉसिबिलिटी है, अगर आपको एबिलिटी है, प्रोहिबिशन है, नेसेसिटी है, देन वी यूज, क्या यूज करते हैं बच्चों? हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स इंक्लूड शुड, मस्ट, विल, माइट, कुड, कैन। ये अभी हमने वर्ड्स पढ़े थे, तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर मॉडल वर्ब्स। अब कैसे यूज करते हैं? फॉर ऑब्लिगेशन, यू शुड डू योर होमवर्क, तो हम क्या कह रहे हैं? यू शुड, तो शुड इज योर मॉडल वर्ब। आई माइट हैव पिज्जा फॉर डे, या इट माइट रेन टुडे। तो पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, या हम कहते हैं इट मे रेन टुडे। अगर हाई पॉसिबिलिटी होती है तो हम मे यूज करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी होती है तो हम माइट यूज करते हैं। तो डिटेल में हम एक एक करके जो है मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे कि कैन को, कुड को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, और हाउ वी यूज कैन एंड कुड, विल, वुड, माइट इन अ सेंटेंस। पॉसिबिलिटी, आई माइट, संभावना के लिए। एबिलिटी, यू कैन राइड, अगर आपके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, यू कैन राइड अ बाइक नाउ। प्रोहिबिशन, यू मे गो आउट नाउ। तो यहाँ पे हमने बताया है कि हाउ वी यूज modal verbs in a sentence for obligation, possibility, ability, prohibition. Clear? यहाँ पे कुछ examples दिए हैं. Here are a few quick examples of modal verbs along with how they could be used in a sentence. क्लियर? अभी हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों की कैन को, कुड को हम कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस कि हम कैन कर रहे हैं या कुड कर रहे हैं। कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों? कुड। मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। तो टेंस में भी शैल और विल को हम यूज करते हैं बच्चों, बट मॉडल, एज अ मॉडल वर्ब हम कैसे यूज करते हैं, हाउ वी यूज एज अ मॉडल वर्ब इन अ सेंटेंस, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फॉर योर एग्जांपल्स जो है यहाँ पे रिवाइज करते हैं। आई कैन जंप, तो यहाँ पे क्या है? आई कैन जंप, कि मैं जंप कर सकता हूँ। वी कुड गो, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? कैन और कुड। तो क्या यहाँ पे कैन का पास्ट क्या है बच्चों? कुड। तो यहाँ पे ये नहीं देखना आपको कि ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द, अगर वी कैन भी हो सकता है बच्चों, आई कुड भी हो सकता है। तो ये जो हमारी मॉडल वर्ब्स होते हैं इनको चेंज नहीं करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो, तो यहाँ पे भी क्या है? मे, और फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। इट माइट रेन ऑन फ्राइडे, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इट माइट रेन। यू शुड टेल हिम, कि तुम्हें ये बताना चाहिए। इफ इट्स ड्राई शैल वी प्ले आउटसाइड, तो हम जो है यहाँ पे आस्क कर रहे हैं कि इफ इट्स ड्राई, कि अगर जो है यहाँ पे क्या हो, ड्राई हो, तो शैल वी, परमिशन ले रहे हैं।
I will try my best. My parents would not. You must. I have to. तो ये क्या है बच्चों, सारे हमारे मॉडल्स हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस में हाउ वी यूज. क्लियर. यहाँ पे एक हमने ट्री बनाया हुआ है कि मॉडल वर्ब्स परमिशन के लिए कैसे यूज करते हैं, ऑब्लिगेशंस के लिए हम यूज करते हैं हैव टू, मस्ट, प्रेजेंट, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू. अगर आपको जो है नो, डोंट हैव टू. एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं यू शुड डू दिस वर्क, या आपको क्या करना चाहिए. ought to, ought not to, should not to, yes और no. कंडीशनल अगर है तो देन वी, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस किया था बच्चों यहाँ पे, इफ इट्स ड्राई शैल वी प्ले आउटसाइड. तो एक जो है अगर जो है कंडीशन भी लगा के हम इसको यूज कर सकते हैं. सर्टेनिटी, मस्ट, शुड. अगर आप जो है श्योर हैं तो हम क्या यूज करेंगे, मस्ट. शुड, क्वाइट श्योर. शुड है पास्ट पार्टिसिपल. पॉसिबिलिटी के लिए कुड, माइट, मे, तीनों को हम यूज करते हैं, कुड को, माइट को और मे को. एबिलिटी, कैन, कुड, विल बी एबल टू, वॉज एबल टू. तो यहाँ पे हम डिफरेंट मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए, कंडीशनल है, ऑब्लिगेशन है, एडवाइस देनी है, परमिशन देनी है. हाउ वी यूज डिफरेंट मॉडल्स इन अ सेंटेंस. तो इसको बच्चों नोट डाउन करें कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं एंड हाउ वी यूज इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट है बच्चों मॉडल वर्ब्स परमिशन के लिए हम कैन को यूज करते हैं. किसके लिए यूज करते हैं, परमिशन. अगर हमें परमिशन लेनी है तो कैसे करके हम यूज करते हैं, आस्किंग फॉर परमिशन. क्लियर. जैसे मैंने यहाँ पे पूछा कैन आई यूज योर पेंसिल, तो आप अगर किसी से परमिशन लेनी है, अगर उसकी बुक यूज करनी है, उसकी पेंसिल यूज करनी है, पेन यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे पूछेंगे, कैन आई यूज योर पेंसिल. तो आस्किंग फॉर परमिशन आप क्या यूज करेंगे, कैन. जैसे यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर. पिक्चर में क्या बोल रही है बच्चों वो, कि कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज कर सकता. अब ये क्या है बच्चों, आस्किंग फॉर परमिशन. अगर हमें किसी को परमिशन देनी है तो हम क्या कहेंगे, यू कैन बोरो दिस शर्ट. अब यहाँ पे ये बोल रही है इसको कि आप ये जो है बोरो कर सकती हैं शर्ट को, यू कैन. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो परमिशन दे रहे हैं. या यहाँ पे अगर आपको आंसर देना है तो आप क्या देंगे, यस यू कैन यूज माई पेंसिल. क्लियर. तो गिविंग परमिशन हम क्या, कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कैन. तो यहाँ पे ये परमिशन दे रही है उसको, गिविंग परमिशन कि यू कैन बोरो दिस शर्ट. तो कैन इज यूज्ड for asking for permission as well as for giving permission. Saying someone has permission. Students can use the computers anytime. अब हो सकता है ऊपर से परमिशन मिली है, प्रिंसिपल ने परमिशन दी है और टीचर जो है सारे बच्चों को कह रहे हैं कि यू कैन यूज द कंप्यूटर्स एट एनी टाइम. किसी भी समय आप जो है कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं. तो सेइंग समवन हैज परमिशन. तो यहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए हैं और क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और उनको परमिशन मिली है. स्टूडेंट्स कैन यूज अ कंप्यूटर्स एनी टाइम, कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे कैन को हमने डिफरेंट वे में यूज करा है, फॉर आस्किंग परमिशन, फॉर गिविंग परमिशन और फॉर सेइंग समवन हैज परमिशन. ऑलरेडी परमिशन मिली है और वो जो है दे कैन यूज द कंप्यूटर. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आस्किंग परमिशन, कि वो जो है इससे परमिशन ले रहा है. आस्किंग परमिशन फॉर व्हाट, कैन आई यूज योर पेंसिल. दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ये या ये. यहाँ पे ये कह रही है यू कैन यूज दिस शर्ट. यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी परमिटेड है, स्टूडेंट्स कैन यूज द कंप्यूटर एट एनी टाइम. तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, कैन मॉडल. एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं थ्रू द पिक्चर्स, आपको समझा रहे हैं. इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैन को हम कहाँ यूज करते हैं या कुड को कहाँ यूज करते हैं. तो मॉडल वर्ब कैन इज यूज फॉर परमिशन, आस्किंग परमिशन,
गिविंग परमिशन एंड सेइंग समवन हैज परमिशन। यहाँ पे बताया कि आस्किंग फॉर परमिशन कुड को भी हम यूज करते हैं। कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों? पास्ट कुड आई सेट हियर। नेक्स्ट है बच्चों कैन। अभी हमने पढ़ा था कि कैन को हम यूज करते हैं फॉर परमिशन के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यूज क्या है बच्चों कैन का? आस्किंग परमिशन हो गया, गिविंग परमिशन हो गया। एबिलिटीट्यूड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट फॉर्म टू बी एबल टू। एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए या पावर के लिए हम कैन को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? लेट्स सी द एग्जांपल। एबिलिटी, I can speak English, I can solve this question, I can ride the bike, I can swim। तो ये क्या हम बता रहे हैं? अपनी एबिलिटी बता रहे हैं। कैपेसिटी, क्षमता कितनी है? I can solve the question, I can swim। कैपेसिटी है, क्षमता बता रहे हैं कि I can swim, I can ride। पार, कि मेरे अंदर जो है पार है। The principal can grant you leave। प्रिंसिपल के अंदर इतनी पावर है कि वो आपको परमिशन दे सकता है। तो कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। तो ये भी आप माइंड में रखें कि नॉट ओनली फॉर परमिशन वी कैन यूज द मॉडल कैन, बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कि प्रिंसिपल की इतनी पावर होती है कि ओनली ही कैन ग्रांट यू लीव। परमिशन जो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, ये कैन को हम यूज करते हैं फॉर आस्किंग द परमिशन, फॉर गिविंग द परमिशन। कैन आई गो टू द सिनेमा? तो यहाँ पे क्या है? हम परमिशन ले रहे हैं टू बी अलाउड टू। कैन आई गो टू द सिनेमा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी मॉडल हम यूज करते हैं V1 को यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन आई यूज योर पेन? आस्किंग परमिशन, यू कैन यूज माई पेन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? गिविंग परमिशन कि आप हमारा पेन जो है, मेरा पेन यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज माई पेन। क्लियर? तो यहाँ पे परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन, और नेक्स्ट में है गिविंग परमिशन। तो कैन इज यूज फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड फॉर परमिशन। क्लियर? नेक्स्ट है अगर किसी को आपने रिक्वेस्ट करनी तो हम कैसे कैन को यूज करते हैं? लेट्स सी। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज? अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? प्लीज। कैन यू वेट कि क्या तुम्हारा कुछ देर जो है मोमेंट आप हमारा वेट कर सकते हैं? कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। तो ये क्या है? हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने कौन सा मॉडल यूज करा? कैन मॉडल यूज करा। ऑफर के लिए अभी ये नहीं है कि कैन को ही हम यहाँ यूज करते हैं, कुड को भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इन द नेक्स्ट जो हमारा मॉडल होगा दैट इज योर कुड। ऑफर, अगर हमने किसी को ऑफर देना है, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। तो हम यहाँ पे एक ऑफर दे रहे हैं कि मैं कल तक के लिए तुम्हें जो है अपनी कार जो है दे सकता हूँ। तो आई कैन, सकता हूँ। तो आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। तो कब तक के लिए? कल तक के लिए। तो यहाँ पे कैन मॉडल है और डिफरेंट यूज हम देख रहे हैं इन डिफरेंट सेंटेंस और डिफरेंट कंडीशंस में हम कैन को यूज करें। नेक्स्ट फॉर सजेशंस, अगर आपको किसी को सजेशन देना है, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। अब हम यहाँ पे क्या करें? एक सजेशन दे रहे हैं कि भाई किसी ने आपको कहा कि भाई हमें कल जाना है तो और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक सजेशन देंगे, नहीं भाई आप जो है वीकेंड का वेट करें। तो आई कैन, तो आप क्या बोलेंगे? कैन वी विजिट, क्या हम कर सकते हैं? कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। तो यहाँ पे क्या है? सजेशन दे रहे हैं कि क्या हम जो है ग्रैंडमा को वीकेंड में देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन को यूज करते हैं, बट मोस्टली हम मे, माइट इनको यूज करते हैं। तो कैन को भी आप यूज करते हैं फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। तो यहाँ पे एक हम संभावना लगा रहे हैं कि अप्रैल में जो है क्या हो सकता है? इट कैन गेट वेरी हॉट, गर्मी हो सकती है अप्रैल में। तो यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी है।
तो हमने यहाँ क्या देखा बच्चों, कैन का यूज देखा, फॉर कैन मॉडल का यूज देखा इन डिफरेंट सेंटेंस, और एबिलिटी के लिए कैपेसिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, सजेशन एंड पॉसिबिलिटी। कैन का पास्ट होता है बच्चों कुड। अब कुड को हम यहाँ पे यूज करते हैं, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, राइट। तो इस तरह से हम जो है कुड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, परमिशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कुड को। तो ये क्या है आपका यूज ऑफ कैन। पास्ट ऑफ कुड, एबिलिटी टू डू इन द पास्ट। तो आप जो है कैन, और अगर पास्ट की बात करेंगे एबिलिटी टू डू इन द पास्ट, देन वी यूज कुड। क्लियर? आई कुड स्पीक इंग्लिश, शी कुड सिंग वेल बिफोर ऑडियंस। तका कर सकता था, शी कुड कर सकती थी, सिंग वेल बिफोर ऑडियंस। I could speak English. For permission, I could go to the cinema. सेम है, बट ये क्या है हमारा कैन का पास्ट है। पोलाइट क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, कुड आई गो टू द, परमिशन लेनी है, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज। तो अभी हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप बच्चों, कुड से कैन से ज्यादा पोलाइट क्या है कुड। यहाँ पे क्या है, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, दोनों का क्या है पोलाइट रिक्वेस्ट है। बट कुड जो है, कुड यू वेट अ मोमेंट, तो अभी हम यहाँ पे डिफरेंस भी देखेंगे कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे और ज्यादा पोलाइट है, तो कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, कुड आई हैव योर बुक। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज। यहाँ पे हमने क्या है क्वेश्चन पूछा है, पोलाइट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हमें पोलाइट रिक्वेस्ट की है कि कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कुड यू ओपन द डोर प्लीज। ये भी कह सकते हैं, वो भी सही है आपका, कैन यू ओपन द डोर, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज। पोलाइट ऑफर, आई कुड लैंड, कि ये क्या है, हम बोल रहे हैं कि हम जो है कर सकते थे कि आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो, कल तक जो है मैं अपनी कार को जो है कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो। पोलाइट सजेशन, could we visit grandma at the weekend, it could get very hot in moment। तो अगर हम पास्ट की बात करेंगे देन वी यूज कुड, अदरवाइज कैन को हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, फॉर पोलाइट क्वेश्चंस के लिए है, परमिशन के लिए हम कुड को यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट ऑफर है, पोलाइट सजेशन एंड एज वेल एज फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। It could get very hot in Montana, or it can get very hot in Montana या in April। संभावना बता रहे। तो ये क्या है, डिफरेंट यूजेस ऑफ कैन एंड कुड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। Why isn't John here yet? तो हम कह रहे हैं आई डोंट नो, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ पे बता रहे कि हम संभावना बता रही, हो सकता है कि उसकी ट्रेन क्या है मिस हो गई है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया है उन्होंने, व्हाई इजंट जॉन हियर टुडे, कि यहाँ पे जॉन जो है क्यों नहीं है अभी। तो हम एक संभावना बता रहे कि हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, हो सकता है कि उसकी ट्रेन मिस हो गई है, आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबिलिटी मैंने बताई है कि मे हैव मिस्ड द ट्रेन। Use may and might to speculate about the past। तो यहाँ पे हमने संभावना ही बताई है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हमने संभावना बताई कि मुझे नहीं पता, he may have missed the train। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे may और might का कैसे यूज करते हैं इन अ डिफरेंट सेंटेंस। मॉडल वर्ब्स परमिशन में, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, आस्किंग फॉर परमिशन। हमने किसी से परमिशन जो है ली थी कि भाई मैं जो है कैन आई यूज योर पेंसिल, कैन आई यूज योर बुक। क्लियर? अब हम क्या कह रहे हैं कि आस्किंग फॉर परमिशन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। अब आप क्लास में क्या बोलते हैं अगर आपको बाहर जाना होता है, मे आई गो आउट, राइट। तो आस्किंग फॉर परमिशन,
गिविंग परमिशन और सेइंग समवन हैज परमिशन। जैसे हमने कैन को यूज करता है, सिमिलरली हम मे को भी यूज करते हैं फॉर आस्किंग परमिशन, फॉर गिविंग परमिशन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। तो लुक एट दिस पिक्चर, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लास में आप पूछते हैं ना, मैम मे आई आस्क अ क्वेश्चन। क्लियर? तो सेम यहाँ पे पिक्चर में देखें और आप जो है इस तरह से अपना जो है क्लास में क्वेश्चन पुट करेंगे, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं मे आई आस्क अ क्वेश्चन। क्लियर? तो मे क्या है आपका मॉडल वर्ब। गिविंग परमिशन, यू मे बोरो माई कार इफ यू आर केयरफुल। यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं बट कंडीशन लगा दी, इफ यू आर केयरफुल। सेइंग समवन हैज परमिशन, स्टूडेंट्स मे बोरो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को जो है परमिशन दे दी है कि यू मे बोरो बुक्स फॉर 14 डेज, कि लाइब्रेरियन ने जो है ऊपर परमिशन दे दी है कि आप जो है बुक्स को 14 डेज के लिए बोरो कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स में बोरो बुक्स फॉर 14 डेज। तो इस तरह से हम मे को भी यूज कर सकते हैं फॉर परमिशन, फॉर आस्किंग परमिशन, फॉर गिविंग परमिशन। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप कि हम जो है तुम्हें गाड़ी जो है बोरो कर रहे हैं अगर तुम जो है इफ यू आर केयरफुल। नेक्स्ट है मे और माइट। अगर बहुत ज्यादा हायर अगर पॉसिबिलिटी लगती है, जैसे आसमान में जो है बादल है और आपको लगता है कि हाँ भाई आज बारिश हो रही है, तो क्या है, अगर आपको कोई कहता है कि इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब क्या है कि आसमान में बादल हैं और श्योरिटी है कि हाँ भाई आज बारिश हो सकती है। अगर बोलेंगे इट माइट रेन, तो कम पॉसिबिलिटी रहती है कि मे में क्या है, हायर पॉसिबिलिटी। तो अगर हम माइट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है कि जो बादल हैं वो हल्के फुल्के बादल हैं और वाटर कैरी बादल नहीं है, और हम संभावना कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। बट अगर हम मे यूज करेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, हायर पॉसिबिलिटी। बट इफ यू यूज माइट इन अ सेंटेंस, तो हमारे क्या है, लेस पॉसिबिलिटी देन मे। क्लियर? तो जब भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आसमान में बादल हैं, या आपको लगता है हाँ भाई ये 100% श्योर है कि कोई काम हो सकता है, तो आप क्या यूज करेंगे, मे। अगर आपको लगता है हाँ भाई थोड़ी कम संभावना है, देन यू यूज माइट मॉडल। तो क्या है बच्चों, पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी। क्लियर? इट मे रेन टुडे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है बारिश होने की। शी मे कम बाय कार। अब हम यहाँ कह रहे कि शी मे कम बाय कार, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसकी कि वो जो है हो सकता है वो बाय कार आए। द न्यूज में बी ट्रू। अब यहाँ पे क्या है, ज्यादा संभावना है कि हो सकता है कि न्यूज जो है ट्रू है, सही है। अगर मैं यहाँ बोलूंगी द न्यूज माइट बी ट्रू, अगर मैं बोलूंगी द न्यूज माइट बी ट्रू, तो क्या है बच्चों, अगर मैं मे कह रही हूँ, एक कह रहा है कि भाई द न्यूज मे बी ट्रू और दूसरा कह रहा है द न्यूज माइट बी ट्रू, तो कौन सी किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों, जो कह रहा है द न्यूज मे बी ट्रू उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, रेदर देन जो कह रहा है द न्यूज माइट बी ट्रू। इज इट क्लियर बच्चों? परमिशन इन द प्रेजेंट, मे आई गो टू द सिनेमा, परमिशन के लिए। पोलाइट सजेशन देना है, मे आई हेल्प यू, मे आई गो आउट, क्लास में परमिशन लेते हैं ना, मे आई गो आउट। मे यू बोथ बी हैप्पी, अगर किसी को जो है विश करना है, मे यू बोथ, मे गॉड ब्लेस यू भी बोलते हैं बच्चों, मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हमने देखा कि मे को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, फॉर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, हायर पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पोलाइट सजेशन है, विश के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम मे का माइट। माइट क्या है बच्चों, पास्ट ऑफ माइट। पॉसिबिलिटी जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लेस पॉसिबल देन मे, कम संभावना होती है, देन वी यूज माइट। सजेशंस, पोलाइट, कंडीशनल, अगर हमारी जो है इफ यू वर्क हार्ड, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर यदि आप जो है वर्क हार्ड करेंगे तो यू माइट फिनिश इट।
कि वर्क हार्ड करेंगे या यू माइट पास या कोई भी बोल सकते हैं यू माइट सक्सेस। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, जो कंडीशन लगाई है इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे कंडीशनल के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, जैसे अभी हमने ट्री चार्ट में देखा था बच्चों, कंडीशनल है, या आपको पॉसिबिलिटी के लिए अभी हमने पॉसिबिलिटी के लिए मे को भी यूज करा, माइट को भी, कुड को, कैन को भी यूज करते हैं। तो इसको आप जो है नोट डाउन करें। लेस पॉसिबिलिटी देन में, इसको नोट डाउन करें कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम मे को यूज करेंगे और कम पॉसिबिलिटी है देन माइट को यूज करेंगे। सजेशन पोलाइटली, इट माइट रेन टुडे, अब मे रेन टुडे, अभी आपको डिफरेंस पता चल गया कि मे रेन ज्यादा पॉसिबिलिटी है, माइट रेन कम पॉसिबिलिटी। दे माइट बी एट होम, तो यहाँ पे थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है। अगर हमें ज्यादा पता है, अगर यू आर श्योर कि भाई वो घर में है, तो आपको क्या बोलेंगे, दे मे बी एट होम। अगर आपको नहीं लगता है कि वो घर में है या नहीं है, कम संभावना लगती है, तो आप क्या कहेंगे, दे माइट बी एट होम। राधा इज वीक, शी माइट फेल, अभी हम यहाँ पे कम संभावना दे रहे हैं कि भाई अगर राधा जो है कमजोर है, तो हो सकता है कि वो 1% है या 2% है, वो फेल हो सकती है। अगर आपको लगता है हाँ भाई वो बहुत कमजोर है और वो फेल होगी, तो आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मे को यूज कर सकते हैं, यू माइट ट्राई माई के, कि आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। Conditional, if you work hard, you might finish. So this is the difference between two models, may और might में क्या difference है, how we use in different sentences, और कौन कौन सी conditions में हम may और might को use करते हैं। Next is your must. Must हम क्या करें कि force कर दें, you must do this work, आपको ये करना चाहिए। I must go to the supermarket today. We must obey the laws. We must obey our parents. कि यू मस्ट ओबे योर, या आपको जो है इतने बजे पहुंचना चाहिए, ये क्या है हमारी नेसेसिटी, कि भाई इतने बजे जो है टाइम के पंक्चुअल हैं, कि यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम, यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, कि आपको स्कूल जो है पहुंचना चाहिए टाइम से। क्लियर, तो हम मस्ट को यूज करते हैं, फोर्स करते हैं कि हाँ भाई ये करना चाहिए आपको, या नेसेसिटी है या ऑब्लिगेशन है, यू मस्ट ओबे द लॉज, यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ योर कंट्री, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ऑब्लिगेशन है। आई मस्ट गो टू द मार्केट, फोर्स है कि भाई हाँ मुझे जो है आज कहाँ जाना है, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे। यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम, यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। तो यहाँ पे क्या है, ये नेसेसिटी है कि भाई स्कूल का टाइम फिक्स रहता है, ऑफिस का टाइम है भाई 9 बजे लगता है या 10 बजे लगता है, यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम। स्कूल 9 बजे लगता है, यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। क्लियर। नेक्स्ट हम मस्ट का यूज कहाँ करते हैं बच्चों, पॉसिबिलिटी के लिए, कि हम कई बार करते हैं ना कि हाँ भाई हो सकता है कि यू मस्ट बी टायर्ड, एडवाइस, रिकमेंडेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, हम एडवाइस दे रहे हैं कि भाई यू मस्ट, कि तुम देख सकते हो, राइट। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं यू मस्ट सी द न्यू फिल्म। ही मस्ट बी अ थीफ, रिकमेंडेशन है कि यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, ही मस्ट बी अ थीफ, हो सकता है कि वो क्या है, जरूर क्या होगा, थीफ। शी मस्ट बी एट होम, शी मस्ट बी इन डेंजर, वो खतरे में हो सकता है, हो सकती है, शी मस्ट बी इन डेंजर। रॉब मस्ट हैव ईटन माई केक, तो यहाँ पे जो है मस्ट का यूज बताया गया है आपको। मस्ट नॉट और मे नॉट, मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे नॉट। अब दो बताए हैं, हमने मे भी पढ़ लिया है बच्चों, मस्ट भी पढ़ लिया है।
मे नॉट और मस्ट नॉट, दोनों में क्या डिफरेंस है कि मस्ट हम कहते हैं ना कि यू मस्ट डू दिस वर्क, जरूरी है कि हाँ भाई ये तुम्हें करना चाहिए। मे नॉट थोड़ा सा क्या है, लेस स्ट्रॉन्गर, मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, तो मस्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर देन मे नॉट। प्रोहिबिशन, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट्स कंप्यूटर, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं, और अगर हम कहेंगे यू मे नॉट वर्क ऑन दैट्स कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम स्ट्रांगली बोल रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या है, लिटिल जो है थोड़ा सा जो है कह सकते हैं, स्ट्रांगली जो है आप नहीं कह रहे हैं उनको, यू मे नॉट वर्क ऑन दैट्स कंप्यूटर, बट यहाँ पे आप फोर्सफुली कह रहे हैं, स्ट्रांगली कह रहे हैं, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट्स कंप्यूटर। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, छोटे छोटे जो है डिफरेंसेस हैं मॉडल्स में, वो आपको ध्यान में रखने हैं, कहाँ पे मे को यूज करना है, कहाँ माइट को यूज करना है, कैन को, कुड को। तो इस तरह से डिफरेंट मॉडल्स को हमने यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज किया है, कैसे यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, और जो ये पॉइंट्स हाईलाइट करें इनको नोट डाउन करें कि मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे नॉट। क्लियर? सिमिलरली मे इज हायर जो है पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, और माइट को हम लेसर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जितने हमने मॉडल्स पढ़े हैं बच्चों, इनको एक बड़ी क्विक रिवीजन करते हैं, और देन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। तो अभी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉडल पढ़ा था बच्चों कैन। कैन को हम यूज करते हैं फॉर आस्किंग परमिशन, फॉर गिविंग परमिशन। क्लियर? डिफरेंट यूज फॉर एबिलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं, फॉर कैपेसिटी, फॉर पार के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, एडवाइस करना है, रिक्वेस्ट, सजेशन, डिफरेंट यूजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कुड भी किसका पास्ट है बच्चों? एबिलिटी टू डू इन द पास्ट, देन वी यूज कुड। मे को भी हम यूज करते हैं फॉर आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन के लिए। मे और माइट में डिफरेंस हमने डिस्कस करा था, फॉर हायर पॉसिबिलिटी और लेसर पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज माइट। सिमिलरली मस्ट और मस्ट नॉट और मे नॉट में भी हमने डिफरेंस देखा था बच्चों। तो इन सारों सब जितने भी मॉडल्स हैं इनको नोट डाउन करें एंड रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे भी आपको अगर डाउट लगता है यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।